दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली। जो किसी को बुलाएंगे तो उसको एक पैसेज तो चाहिए ना। बड़ी भीड़ है। जो बोला गया था यहाँ का व्यवस्थापक के द्वारा उसमें भारी कमी है। कुछ भी सुविधा नहीं है। बिहार सरकार को कमी है। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार में जिस तरह से बवाल मचा था, वो खबर तो आप रोज ही देख रहे हैं। दोस्तों, अब तक आपके कानों में ये खबर भी पहुंच ही गई होगी कि बिहार में लगने वाला बाबा का दरबार रोक दिया गया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसका सच क्या है, बाबा के प्रोग्राम को कैंसिल करने का। इंडिया टाइम्स आज ऐसे कई राज खोलेगा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या बाबा का प्रोग्राम सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? सवाल नंबर 2, कैसे इस प्रोग्राम को गांधी मैदान से नौबतपुर में शिफ्ट किया गया और क्यों? ये जानते हुए कि पूरे देश के भक्त बाबा के समर्थक हैं और यहाँ पर काफी तादाद में देश से लोग पहुंचेंगे। सवाल नंबर 3, क्या आयोजक, सरकार और प्रशासन को यह अंदाजा नहीं था कि बाबा के भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है और यही भक्त पूरे देश से यहां पर पहुंचेंगे? सवाल नंबर 4, बाबा के दिव्य दरबार पर रोक का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? इन सभी सवालों के जवाब एक एक कर आज इस खास प्रोग्राम में मैं आपको दूंगी और इसी खास प्रोग्राम में इन सवालों पर से पर्दा भी उठाऊंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अगर इतनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए थे, हुजूम इतना ज्यादा था, तो जरा सी भी भगदड़ मच जाती तो हालात क्या हो जाते? हालात बेकाबू हो जाते। और अंत में आपके लिए कुछ सवाल भी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाइम्स और हम हैं आपके साथ अमृता चौहान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आप बाबा की इस अपील को सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे सवालों की। जो जहां से आ रहे हैं वहीं रुक जाएं, ट्रेनों से अब आना बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, बाबा ने अपने भक्तों से कल कथा में न आने की अपील की थी। बाहर से आने वाले भक्तों से टिकट कैंसिल कराने को कहा था। अब आपको बाबा का एक और बयान सुनाते हैं। कैसे हो बिहार के पागलों, हम 13 तारीख को नौबतपुर पटना आ रहे हैं। सुबह सुबह हनुमंत चरित्र की वार्ता को सुनाने के लिए आप सब तैयार हैं? सभी लोग साफ परिवार सहित 5 दिवसीय हनुमंत चरित्र में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। करो भव्य दिव्य तैयारी, आ रहे हैं मुग्धधारी। भैया खूब रस बरसेगा, बहुत आनंद आएगा। आप सब हनुमंत चरित्र के लिए पधारें। सुनिए ना, कुछ समझे? जो बाबा खुद अपने सारे भक्तों को बुला रहे हैं, उन्हें ये क्यों कहना पड़ा कि रुक जाओ, कथा में मत आओ, और क्यों कथा को स्थगित करना पड़ा? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब हम आपको देंगे। पहले ये सुन लीजिए। आसपास क्षेत्र के लोगों भर को आने देवें, क्योंकि बहुत ज्यादा समुदाय हो गया है। सफोकेशन बहुत हो गई है, श्वास लेने में भी बहुत ज्यादा वो है। हमें इतने कूलर पंखा लगे फिर भी श्वास नहीं ठीक से ले पा रही। वजह साफ है, सफोकेशन। दोस्तों, कल यानी रविवार को बागेश्वर बाबा के दरबार में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से बागेश्वर बाबा ने अपनी कथा को रोका तो रोका, उसे समय से पहले भी समाप्त कर दिया और इसके अलावा आगे लगने वाला दिव्य दरबार भी स्थगित कर दिया गया। उन्होंने लोगों से कहा कि घर बैठकर ही वो टीवी पर कथा देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या षड्यंत्र है। बिल्कुल है। वैसे हम आपको समझाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाबा और उनके भक्तों के हुजूम का पहले से सरकार को आभास हो गया था, और जानेंगे कहां गायब हो गए बाबा के विरोधी और तेज प्रताप। क्या वो बाबा से डर गए या बाबा के दरबार के रुकने से जश्न मना रहे हैं? लेकिन पहले आपको बाबा के दरबार का कुछ दृश्य दिखाते हैं। देखिए, मई की गर्मियों में परेशान होते इन बुजुर्गों को इनका दोष बस इतना है कि ये भगवान के मुंह में और बाबा के आमंत्रण पर कथा सुनने आए हैं।
देखिए किस कदर भीड़ है और धक्का मुक्की भी हो रही है। इस भीड़ को देखकर मुझे इतना यकीन है कि आपको घर बैठे ही सफोकेशन होने लगा होगा। सोचिए इन बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं का क्या हाल हो रहा होगा। खबर तो ये भी है कि यहाँ पर बहुत लोग जो आए थे वो बेहोश हो गए। आप देख सकते हैं कि एक महिला बेहोश हो गई और इस महिला को किस तरह से यहाँ पर ले जाया जा रहा है। ऐसा मान लीजिए कि जरा सी भी भगदड़ मच जाती तो कितने लोगों को शायद अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती। तब इसका जिम्मेदार कौन होता? अब आते हैं अपने सवाल पर। क्या बाबा का प्रोग्राम सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा बन गया है? दोस्तों, तमाम विवाद और धमकी मिलने के बावजूद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना में हनुमंत कथा कहने आए और कल कथा का दूसरा दिन ही था, पर लोगों का हुजूम इस कदर उमड़ा कि कथा रोकनी ही पड़ गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या माहौल बनाया गया बाबा की कथा में श्रद्धालुओं को आने से रोका जाए? इसका जवाब बताने से पहले हम आपको एबीपी की एक खबर दिखाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर 13 मई की एक खबर है जिसमें साफ तौर पर आयोजकों की ओर से कमी का बखान किया गया है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पहले दिन भक्तों से लेकर मीडिया कर्मियों तक को परेशानी झेलनी पड़ी। कार्यक्रम शुरू होने से एक दिन पहले तक आयोजकों की ओर से कहा गया कि स्टेज के सामने डी एरिया का निर्माण किया गया है, जहां मीडिया या वीवीआईपी के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। कुर्सियां रहेंगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिखा। डी एरिया तो था, लेकिन वहाँ भक्त ही बैठे रहे। इस दौरान मीडिया कर्मियों को 1 घंटे तक काफी मशक्कत करनी पड़ी और परेशानी झेलनी पड़ी। एंट्री नहीं दी जा रही थी। अंत में बैक साइड से एंट्री दी गई, जिसके बाद मंच के सामने सभी जमीन पर बैठ गए। वहीं कुछ लोग तो वीआईपी पास लेकर भी भटकते रहे। जो बोला गया था यहाँ का व्यवस्थापक के द्वारा, उसमें भारी कमी है। कुछ भी सुविधा नहीं है। लगे फैन लगा हुआ है यहाँ पर। हम लोग नेपाल से आया है। बिहार सरकार को कमी है, इसलिए कमी कर दिया गया है। बिहार सरकार राजनीति में लगा हुआ है। नीतीश कुमार सोच रहा है घटना कुछ हो तो, और हिंदू धर्म जो को अभिमान, हिंदू धर्म से उससे नफरत है। कहाँ से आई हैं आप? लखीसराय जिला से। बाबा का दरबार नहीं लगेगा तो क्या दुख हो रहा है आप लोगों को? हो रहा नहीं तो हम लोग उतना दूर से आए हैं तो नहीं होगा। लगा के आए थे। बाबा ने कह दिया है कि अब आप लोग मत आइए। तो हम लोग तो नहीं जानते थे तब ना आगे है, ना तो हम नहीं जानते थे तो नहीं आते थे। अब क्या आप लोग यहाँ पे रुकिएगा कि अब आप लोग जा रहे हैं? तो बाबा आएंगे तो रुकेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं रुकेंगे। जा रहे हैं घर। बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं तो रुकना ही पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल देखेंगे बाबा को। बाबा हम केवड़ा से नहीं, हम दिखावे खातिर, हम घर के समस्या ठीक नहीं है। बाबा सब देख के ठीक कर देथिन। कर्जा महाजन सब बहुत लसा लोड होल है। घर परिवार ना अच्छा से सब बिघिन यहाँ नाचत रहल है। बाबा सब लड़का फैका पढ़ना लिखा है, अच्छा से रहना है। सभी चीज बिगा, वो चीज बिगा, मटनो भी बिगा था। देखिए किस कदर पहले दिन ही आयोजकों के इंतजाम में कमी नजर आ रही थी। दावा था कि बाबा के भक्तों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यहाँ तो मीडिया कर्मियों को ही जगह नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में गलती किसकी मानी जाए, इसे साफ करने के लिए और ये समझने के लिए कि क्या इसमें विरोधियों का कोई षड्यंत्र है, दूसरे सवाल पर आते हैं। कैसे इस प्रोग्राम को गांधी मैदान से नौबतपुर में शिफ्ट कर दिया गया और क्यों, ये जानते हुए कि पूरे देश में बाबा के समर्थक हैं। दोस्तों, बिहार आने से पहले ही तेज प्रताप यादव ने बाबा का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसके बाद 10 मई को गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेले के आयोजन का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने वहां बाबा को कथा करने की अनुमति नहीं दी और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि एक ही स्थल पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से दोनों कार्यक्रमों का आयोजन उचित नहीं है। आप सुनते जाइएगा। दोस्तों, प्रशासन ने और क्या क्या कहा। जिला प्रशासन ने कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग रहेंगे, जिसमें यातायात, गाड़ी, पार्किंग, अन्य नागरिक सुविधाओं की बहाली में भी दिक्कत होगी। तो जब गांधी मैदान में मंजूरी नहीं मिली तब बाबा का दरबार नौबतपुर में शिफ्ट कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि तरेत पाली मठ में आयोजन समिति ने कितने लोगों के आने का अनुमान लगाया। देखिए हिंदुस्तान की यह खबर, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आयोजन में प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान आयोजन समिति ने लगाया था। और वहां क्या क्या सुविधा दी जाएगी, खुद कार्यक्रम के संरक्षक रिटायर्ड डीआईजी अरविंद ठाकुर, अध्यक्ष के शाश्वत और सचिव शशि शेखर ने बताया था। अनुमान 3 लाख से ज्यादा लोगों का, और पहुंचे कितने लोग? 10 लाख से ज्यादा। सोचिए कितना ज्यादा फर्क है।
दोस्तों, आपको अरविंद ठाकुर का दरबार कैंसिल होने पर दिए गए बयान को हम दिखाते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली। जो किसी को बुलाएंगे तो उसको पैसेज तो चाहिए ना। वो पैसेज जो है देने में, क्योंकि पंडाल में पूरे तीनों पंडाल मेरा भर गया है, न प्रशासन के अथी से उठ सकता है, न वॉलंटियर के अथी से। श्रद्धालु को हम लोग फोर्सिबली हटा नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कह दिया था कि नहीं हो पाएगा, और लेकिन कथा होगा और हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस तरह से बाबा के पटना आगमन का विरोध होने पर बाबा के समर्थकों का सैलाब नजर आ रहा था, उससे क्या प्रशासन को पहले ही इस बात का अनुमान लग गया था कि बाबा के दरबार में पूरे देश से काफी तादाद में लोग आएंगे? क्या इसी वजह से बाबा के दरबार को रोकने के लिए गांधी मैदान में कार्यक्रम करने की अनुमति न देने का षड्यंत्र किया गया? क्या गांधी मैदान में अनुमति न देना और बाबा के पटना आने पर उमड़ी भीड़ को देखकर उन विरोधियों का चुप्पी साध लेना, जो बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे थे, ये कुछ और इशारा तो नहीं कर रहा? दोस्तों, सभी सिचुएशंस हमने आपके सामने रख दी। अब आप खुद सोचिए और बताइए कि आप इसका जिम्मेदार किसे मानते? अब आप सोचिए, और तब तक हम आपको गांधी मैदान और तरेत पाली मठ में कार्यक्रम होने का फर्क भी समझा देते हैं। गूगल से मिली जानकारी के मुताबिक गांधी मैदान लगभग 62 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और ये भूमि का गोलाकार टुकड़ा है। दोस्तों, एक आदमी को बैठने के लिए 5 वर्ग फीट जगह की जरूरत है। खड़े होने पर 2.5 वर्ग फीट जगह की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में गांधी मैदान की 61 एकड़ जमीन में खड़े होने पर 10.62 लाख लोग और बैठने पर 5.31 लाख लोग अट सकते हैं, यानी एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब अगर गूगल की माने तो गांधी मैदान में तकरीबन 10 से 11 लाख लोगों का हुजूम खड़े होने पर आ सकता है। अब नजर डालते हैं कि नौबतपुर के मैदान पर कि यहाँ किस तरह की सिचुएशन हो सकती थी अगर यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ जाती है। पिछले कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि नौबतपुर के मैदान की क्षमता 15 लाख स्क्वायर फीट है। मतलब कि इस मैदान में 3 लाख के आसपास लोग आ सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर प्रोग्राम गांधी मैदान में होता तो क्या वो कैंसिल होता? जब 3 से 4 लाख कैपेसिटी वाले नौबतपुर के मैदान में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, तो क्या 10.62 लाख लोगों की कैपेसिटी वाले गांधी मैदान में इतनी दिक्कत होती क्या? दोस्तों, हमने आपको विरोधियों की मंशा और समिति की व्यवस्था दोनों की तस्वीर दिखाई। अब कौन सही है, कौन गलत है और जिम्मेदार कौन है, ये फैसला आपका है। लेकिन आपको एक दूसरा पहलू भी दिखा देते हैं। दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है जिसमें बाबा के पर्ची खोलने का एक छोटा वीडियो है। खबर यह है कि आधी रात को वीवीआईपी के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। रविवार को रात के 2 बजे ये दरबार सजाया गया। अब आपको बता दें कि आम लोगों की दिव्य दरबार में एंट्री नहीं, केवल वीवीआईपी और खास लोग ही दिव्य दरबार में शामिल हुए, जैसे कि कुछ चुनिंदा मंत्री, नेता और कुछ बिजनेसमैन वगैरह। दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर एक वीडियो भी है जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सोफे पर बैठे हैं। उनके पास ही पर्ची वाली ट्रे रखी है। होटल पनाश के 8वें तल्ले पर रात को 2 बजे से 3:30 बजे तक दरबार लगाया गया, जहां शहर के कई बड़े अधिकारी और जज साहब पहुंचे हुए थे। लगभग 200 की संख्या में वीवीआईपी यहां पहुंचे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक-एक कर मुलाकात की सभी लोगों से। विभूति देकर कहा कि जब आप इसे लगाएं तो लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन ना करें। दोस्तों, इंडिया टाइम्स इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं करती। दैनिक भास्कर जैसी नामी वेबसाइट ने यह खबर चलाई है तो हमने आपको दिखा दी। दोस्तों, अगर ये खबर सच है तो आम लोगों के लिए दिव्य दरबार कैंसिल है और वीवीआईपी के लिए रात 2 बजे दरबार लगा है। इसे आप कैसे देखते हैं? और समिति के अनुमान के मुताबिक ये जानते हुए कि तीरथ मठ में ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, तो क्या बाबा को अपने सभी भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए था? ये एक बड़ा सवाल है। क्या गांधी मैदान में अनुमति न देने के पीछे कोई षड्यंत्र था? क्योंकि जो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और डीएसएस बाबा के आने से पहले ही विरोध में जुटे हुए थे, सेना तैयार कर रहे थे, बाबा को एयरपोर्ट पर कदम नहीं रखने देने की बात कह रहे थे, वो कैसे अचानक शांत हो गए? क्या इसलिए कि वो जो चाहते थे वो हो रहा है? सरकार और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कमेंट करें और अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो आपको इस मुद्दे पर पल पल की खबरें हम देते रहेंगे। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें इंडिया टाइम्स। नमस्कार।